भारत चीन की सरहद पर गरजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। भारत की 1 इंच जमीन को कोई छू नहीं सकता। स्वाभिमान को चोट पहुंचाने वाले को मिलेगा करारा जवाब। लेकिन मैं इतना यकीन दिलाना चाहता हूं कि भारत की 1 इंच जमीन को भी दुनिया की कोई ताकत छू नहीं सकती। राजनाथ सिंह ने कहा, बातचीत से निकले विवाद का हल ये अच्छी बात होगी, लेकिन इससे विवाद कितना सुलझेगा इसकी गारंटी नहीं दे सकता। राजनाथ सिंह ने बढ़ाया जवानों का हौसला। जहां बाजों का कंधा थपथपाया, अपने हाथों से जवानों का मुंह मीठा कराया। सरहद के करीब गूंजा भारत माता की जय का नारा। बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। लेह पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। चीन को दिखाई आंख। पैंगोंग इलाके में थामी पीका मशीन गन। पैंगोंग में फिंगर 5 पर मौजूद है चीनी सेना। भारत चीन को फिंगर 8 तक पीछे हटाना चाहता है। पैंगोंग झील के पास भारतीय जवानों ने किया शौर्य का प्रदर्शन। 13,000 फीट की ऊंचाई से रक्षा मंत्री के सामने किया पैराशूट से जंप। भारतीय टैंकों ने गर्जना से चीनी सैनिकों का दिल दहलाया। रेतीली धरती पर भरी रफ्तार। बाद में राजनाथ सिंह और जवानों ने टैंक के साथ खिंचवाई तस्वीर। रक्षा मंत्री के सामने जवानों ने किया सैन्य अभ्यास। दुश्मन के कैंप को तहस नहस करने का किया प्रदर्शन। लेह से स्टाकना तक गाड़ी से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तय किया सफर। काफिले में शामिल रही तमाम गाड़ियां। राजनाथ सिंह ने फील्ड कमांडर्स के साथ की बातचीत। चीन पाकिस्तान से निपटने के जमीनी हालात के लिए जानकारी। लेह में कोर हेडक्वार्टर जाने का कार्यक्रम। गलवान में घायल हुए सैनिकों से भी मुलाकात। एलएसी के बाद एलओसी का जायजा लेने श्रीनगर पहुंचे राजनाथ सिंह। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बल को मिली बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ में 3 आतंकवादी ढेर। कुलगाम में आतंकी मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बल के 3 जवान घायल। श्रीनगर में इलाज के लिए भेजा गया। एनकाउंटर जारी। 1 से 2 आतंकियों के छुपे होने की आशंका। राजस्थान हाईकोर्ट की डबल बेंच में सचिन पायलट गुट की नई याचिका पर सुनवाई। सचिन पायलट का आरोप, हमारे खिलाफ दल बदल कानून लागू नहीं। राजस्थान में कांग्रेस के चीफ विप महेश जोशी भी होंगे केस में पक्षकार। हाईकोर्ट राजी। याचिका पर सुनवाई के दौरान स्पीकर पर उठे सवाल। कहा, साफ नहीं है मंशा, तभी चीफ विप से पहले कोर्ट का खटखटाया दरवाजा। पायलट गुट के वकील हरीश साल्वे ने कोर्ट में दिया हवाला। राजस्थान में किस तरह दबाई जा रही है विरोध की आवाज। दर्ज की जा रही है एफआईआर। कांग्रेस ने जारी किया ऑडियो टेप। टेप में पायलट गुट के गजेंद्र सिंह शेखावत और भंवरलाल की बीजेपी नेता संजय जैन से बातचीत का दावा। गजेंद्र सिंह से पुलिस करेगी पूछताछ। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस के जारी किए ऑडियो टेप को बताया डॉक्टर। कांग्रेस पर लगाए संगीन आरोप। सचिन पायलट गुट के 2 विधायकों पर गिरी गाज। कांग्रेस ने विश्वेंद्र सिंह और भंवरलाल शर्मा को पार्टी से किया निलंबित। केस दर्ज करने और गिरफ्तारी की मांग। कांग्रेस के चीफ विप महेश जोशी ने विश्वेंद्र सिंह, भंवरलाल और गजेंद्र सिंह शेखावत की ऑडियो की जांच के लिए एप्लीकेशन दी। एसओजी से की शिकायत। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला का सचिन पायलट पर सीधा वार। विधायकों की लिस्ट देने को लेकर पायलट से मांगा जवाब। अशोक गहलोत गुट की तरफ से विधायक संयम लोढ़ा ने कैमरे के सामने माना 102 विधायकों के समर्थन का दावा। देश में 10 लाख के पार पहुंचे कोरोना केस। पिछले 24 घंटे में करीब 35,000 कोरोना मरीज बढ़े। देश में पिछले 24 घंटे में 687 लोगों की कोरोना से मौत। अब तक 26,602 लोगों की कोरोना ने ली जान। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में सामने आए करीब 8,600 से ज्यादा मामले। 2,84,000 के पार पहुंचा आंकड़ा। अब तक 11,000 से ज्यादा लोगों की मौत। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 1,600 से ज्यादा नए मामले। 1,18,000 के पार कुल आंकड़ा। अब तक 3,500 से ज्यादा की मौत। और बेहतर हुआ दिल्ली का रिकवरी रेट। 82% से ज्यादा मरीज ठीक हुए। राहुल गांधी ने उठाया कोरोना का मुद्दा, किया ट्वीट। 10 लाख के पार पहुंचा आंकड़ा। यही रफ्तार रही तो 10 अगस्त तक 20 लाख से ज्यादा लोग होंगे बीमार। राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरा। महामारी रोकने के लिए ठोस और नियोजित कदम उठाने की नसीहत दी। अगरतला में कोरोना का कहर। 98 नए मरीज सामने आए। देश में कोरोना के बढ़ते ग्राफ के बीच बुरा हाल। लोग नसीहतों को कर रहे नजरअंदाज। प्रयागराज में सब्जी मंडी में भीड़। बिना मास्क के घूमते रहे लोग। चेन्नई में बैटमैन और सुपरमैन की पोशाक में कोरोना के खिलाफ जागरूकता मिशन। मंगलुरु में कांग्रेस पार्षद रविंद्र चंद्र गड्डी ने कोरोना को लेकर फैलाया भ्रम। रम और ऑमलेट को बताया कोरोना की दवा। वीडियो वायरल। भरतपुर में मेयर अभिजीत कुमार जाटव की सरकारी गाड़ी में घूमता दिखा घरेलू नौकर।
मेयर की सफाई सरकारी काम से भेजा था। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में मुठभेड़ में 2 इनामी बदमाशों को लगी गोली। पुलिस ने लुटी गई ब्रेजा गाड़ी के साथ किया गिरफ्तार, हथियार भी बरामद। यूपी के सिद्धार्थनगर में मंदिर के संचालक ने एक विधायक के भाई पर मोबाइल चोरी का लगाया आरोप, पुलिस को सौंपी सीसीटीवी फुटेज। यूपी के हरदोई में रुपयों के लेनदेन में आइसक्रीम विक्रेता को महिलाओं ने पीटा, वीडियो वायरल होने पर केस दर्ज। बेंगलुरु के एमएस पालिया इलाके में कोरोना पीड़ित शख्स के शव को दफन करने को लेकर विरोध, लोगों ने रोकी शव ले जा रही एम्बुलेंस। अलीगढ़ में आशिकी बनी पुलिसकर्मी की मुसीबत, शादीशुदा प्रेमिका के घर पहुंचने पर लोगों ने पीटा। यूपी में कुशीनगर के जंगल जगदीशपुर गांव में शौचालय की समस्या, शौचालय नहीं होने से 18 बहुएं मायके लौटी। साल 2018 में ओडीएफ घोषित हुआ था इलाका। शोपियां के दूरदराज कुछ गांव में आजादी के 70 साल बाद दूर हुआ अंधियारा, पहुंची बिजली। गुड़गांव में कारोबारियों का प्रदर्शन, अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई का कर रहे विरोध। मुंबई में बारिश के बीच 3 इमारतें गिरी, अब तक 6 लोगों की मौत, कई घायल। मुंबई के फोर्ट इलाके में 5 मंजिला इमारत का पिछला हिस्सा गिरा, 12 घंटे बाद भी मलबा हटाने का काम चालू। अब तक 24 लोग सुरक्षित निकाले गए, 2 और लोगों के दबे होने की आशंका। भारी बारिश में मुंबई के सीएसटी के करीब ढह गया बिल्डिंग का हिस्सा, देर रात तक चलता रहा रेस्क्यू ऑपरेशन। राहत टीमों ने मलबे से एक महिला को निकाला, अस्पताल में कराया भर्ती। गोपालगंज सत्तारघाट में अप्रोच सड़क के टूटने को लेकर हंगामा जारी, बैकुंठपुर थाने में 3 अलग अलग प्राथमिकी दर्ज। ठेकेदार और पुल निगम इंजीनियर ने गांव वालों के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत, निर्माण के काम में बाधा पहुंचाने का आरोप। बिहार में कल सामने आए कोरोना के 378 नए मामले, पीएमसीएच के 6 डॉक्टर्स को कोरोना, एनएमसीएच में 6 कर्मचारी कोरोना की चपेट। शामली के कैराना में बस पलटी, 1 की मौत, 12 लोग घायल। ग्वालियर में कोरोना के 162 नए मरीज, प्रदेश में इंदौर भोपाल के बाद ग्वालियर अब तीसरे नंबर पर। अरुणाचल प्रदेश में कई जगह जमीन धंसने की घटनाएं, सेपा से लेकर जीरो को जोड़ने वाला हाईवे पूरी तरह बह गया। हादसे में सड़क का बड़ा हिस्सा टूटकर गिरा, अचानक पानी आने से भरभरा गई चट्टान। आसपास के घरों तक पहुंचा मलबा, दब गई कार, मलबा हटाने में जुटे लोग। अकोला में भी नदी नाले उफान पर, 100 से ज्यादा गांव में जारी किया गया बाढ़ का अलर्ट। धौलपुर में बारिश से सड़कें बनी दरिया, 2 घंटे तक लगातार बारिश, बिजली गिरने से 1 किसान की मौत। असम में बाढ़ का कहर, 27 जिलों के 40 लाख लोग प्रभावित। काजीरंगा नेशनल पार्क में हर तरफ पानी, सीएम सोनोवाल ने किया दौरा। असम का धुबरी जिला सबसे ज्यादा प्रभावित, 8.5 लाख लोग बेघर, समाज कल्याण मंत्री ने किया दौरा। विदर्भ के बुल्ढाना में कई गांव बाढ़ की चपेट में, सैकड़ों एकड़ खड़ी फसल तबाह। तरन तारण में ब्यास नदी के सैलाब का संकट, हजारों एकड़ फसल डूबी। रुद्रप्रयाग में बादल फटने से तबाही, कई गांव में गौशाला और खेत खलियान में पानी भरा, दलदल में फंसे जानवर। रुद्रप्रयाग में जोरदार बारिश से कई मकानों में दरार, सड़क का हिस्सा कटा। केदारनाथ हाईवे पर बांसवाड़ा में भूस्खलन, कल से बंद है हाईवे, केदारनाथ धाम आने जाने वाले यात्री फंसे। राजस्थान के पाली में एक बैंक मैनेजर ने ग्राहक को मारा थप्पड़, दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होने की मांगी थी जानकारी, वीडियो वायरल। हरियाणा के फतेहाबाद में बाइक सवार बदमाशों ने शराब के ठेके पर कर्मचारियों पर की फायरिंग, सीसीटीवी में दिखी हमलावरों की बाइक। सूरत के न्यू सिविल हॉस्पिटल पहुंची केंद्रीय मेडिकल टीम, इंतजामों का जायजा लिया। टीम में एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया और एडिशनल हेल्थ सेक्रेटरी आरती आहूजा भी, कंटेनमेंट जोन का भी करेंगे दौरा। दिल्ली के सरदार पटेल कोविड सेंटर में योग अभ्यास, फिलहाल यहां हैं 268 कोरोना मरीज। फिरोजाबाद में कार ट्रक की टक्कर, 2 की मौत, 2 घायल। दिल्ली के कई इलाकों में बारिश, गर्मी से राहत मिली। पूर्व कैबिनेट मंत्री राजकिशोर सिंह ने कांग्रेस छोड़कर बीएसपी का दामन थामा, बोले बहन जी के चरणों में काट दूंगा बाकी उम्र। शिवराज के मंत्री अरविंद भदौरिया का बयान, 15 महीने की कमलनाथ की सरकार में बढ़ी थी गुंडागर्दी, माफियागिरी, अब इसका होगा सर्वनाश। कोयंबटूर के सुंदरपुरम में तोड़ी गई पेरियार की प्रतिमा, लोगों में गुस्सा। शाहजहांपुर में बंदरों के झुंड ने गिरा दी दीवार, मलबे में दबकर एक महिला और 4 बच्चों की मौत। प्रयागराज में एक युवक पर हमला करके लूटपाट, वीडियो वायरल।